ऐसे कौन से साधु संत तो हैं मुझे जिनसे आप मिले और आप बहुत प्रभावित हुए? सर मैं उनकी आपको बात आज मैं एक बात बता देता हूँ, ये लोगों को पता नहीं लगे कि कैसे नहीं, पर लोगों को जितनी जल्दी वो प्रेमानंद जी के पास जाएं और उनसे आशीर्वाद भी ले लेना, उनके साथ बैठ भी आए 10 मिनट, तो ये सोच लेना कि आप साक्षात ठाकुर जी और श्री राधा रानी से मिलकर आए हो। सर लोग उनको अच्छी तरह अभी जान नहीं पाए हैं और वो कभी जान भी नहीं सकते, हम खुद नहीं जान सकते, और वो खुद बोलते हैं मेरे को जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे। सर मैंने इतना सरल संत, इतने सरल संत अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं, ना आप मेरे दुश्मन ना मैं आपका दोस्त, हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भक्ति का है, इससे कोई रिश्ता, इसके आगे कोई रिश्ता नहीं है हमारा, प्रेम भक्ति का रिश्ता है बस। कौन होता है सर ऐसा? एक मैं सोचता था कि यार कई लोग वहां एकांतिक वार्तालाप में आते हैं, यूट्यूब पे हम इतने सवाल देखते हैं लोगों के, कई लोग ऐसा सवाल कर जाते हैं सर कि मेरे को लगता है कि इसका जवाब तो नहीं होगा। सर वो क्या जवाब देते हैं उसका कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये राधा रानी ने अपना एक अंश भेजा है महाराज, मैं कह रहा हूं महाराज जी को अपना अंश बना के भेजा है कि जा। आप कैसे पहुंचे उनके दरवाजे तक? मैं महाराज जी को बहुत देर से सुन रहा हूं, यूट्यूब पे बहुत देर से, वो जो प्रेम मार्ग के सब वो वीडियो जी, आते जी, रहते हैं, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। और मैं और मीरा ही सबसे पहले गए, और मीरा ने सवाल करा। क्या पूछा? उन्होंने अपने बारे में पूछा कि एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है, 9 महीने उसको पालती है, और वो आते ही खत्म हो जाता है। सर मेरे को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमानंद जी हैं जिनकी बात से आज मीरा को थोड़ी संतुष्टि हुई है, अदरवाइज कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था जो उसको इस बात से शांत कर पाए। अभी भी शांत नहीं है, बट थोड़ा और मेलोडाइन हो गई है, मेलोडाउन हो गई है। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जहां कब जब जैसे जिसने आना है और जाना है वो आप नहीं देख सकते। क्या पता कि उसके कर्म या हमारे कर्म कैसे थे। और कहते मैं एक चीज जानता हूं, जब हम पेट में होते हैं ना सर, ये आपने भी वादा करा होगा, ये मैंने भी वादा करा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं इस दुनिया में, जितने लोग हैं सब ठाकुर जी से एक वादा करके आए हैं, एक भगवान से एक वादा करके आए हैं सर। और ये हमने सबने वादा करा है कि भगवान, वो प्रेमानंद जी कहते कि हम इस पेट में जो होते हैं ना सर, ये बच्चा अंदर से किक मारता है ना सर, तो लड़कियां बड़ी वो हो जाती हैं कि वाह देखो किक मार रहा है, नहीं सर वो बड़ी तकलीफों में होता है सर। वो भगवान से ये बोल रहा होता है कि तुम मेरे को एक बारी जाने दे, एक बारी जाने दे, उसके बाद मैं वादा करके जा रहा हूं कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा, धर्म से लोगों को जोड़ूंगा और हर इंसान में तेरे को दिखूंगा, कण कण में। पर बाहर आते क्या होता है सर, सब भूल जाते हैं। फिर भगवान उसको बड़े मौके देता है सर। तो कहते हैं कि जो रह जाता है ना वो अच्छे के लिए भी रह जाता है, कि कोई नहीं अभी तेरा टाइम नहीं है, अगली बारी देखेंगे। तो मेरे को पता है मीरा कई बार अपना स्टेटस डालती है सर, दैट सन विल राइज अगेन, एंड उसको राइज करना ही पड़ेगा सर। बहुत मुश्किल होता होगा पेरेंट्स के लिए, खासतौर पे मदर के लिए, मतलब वैसे भी पोस्टमार्टम ट्रॉमा से गुजरना, और फिर टू मच सर। एंड द सन विल राइज अगेन सर। ये मेरे ठाकुर जी मेरी राधा रानी बैठे हैं, नहीं भी तो फिर सर जैसे उनकी मर्जी, हम उनकी शरण में, बट आई नो दैट दे विल। पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला देता है ऐसा कोई दुख आता है तो। एक आपका बहुत सर हम बिल्कुल उल्टा हो गए हैं सर, हमारा बिलीफ हमने डाल दिया है सर, हमने सर तोड़ा नहीं, लोगों ने टूट जाते हैं सर। बिल्कुल। आपका जो एक बहुत मकबूल गाना है, मैं तो तेरा मन भरिया, उसमें आगे लाइन आती है ना कि
ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਲੈਣੇ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰਾ ਕਾਸ਼ ऐसा हो सकता रब दे पैरी पै जाती तेरी जगह ते जानी में मौत मैनू ले जाती बहुत होती है मीरा इसको सुन के पर यहाँ पर ये समझना पड़ेगा सर कि एक टूटा दिल और एक माँ का एक बीवी का एक बहन का जो टूटा दिल है ना जो बिखर चुका है जिसका कोई ऐसा खो गया है जिसको वो खोना नहीं चाहती तो वो क्या बोलेगा सर यही बोलेगा ना सर वो गिला किससे करे भगवान से भगवान तू है नहीं है क्योंकि तूने छून छीन लिया बट ऐसा नहीं है सर मुझे भक्ति मार्ग की ये बात बहुत अद्भुत लगती है कि जिसमें ईश्वर से भी इतनी शिकायत